और महाराष्ट्र में इस वक्त निकाय चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। बीएमसी के लिए वोट डाले जा रहे हैं। कल आएंगे चुनाव के नतीजे। मतदान के लिए सुरक्षा का सख्त पहरा भी देखा जा रहा है। तो सुबह से ही वोट डाले जा रहे हैं। 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर बीएमसी का किंग कौन होगा। बीएमसी के 227 वार्ड में कुल 1700 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मुंबई के 1 करोड़ से ज़्यादा लोग यहां पर अपने मताधिकार इस्तेमाल करने पहुंचेंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पोलिंग स्टेशन पहुंचे हैं। राज ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो तमाम जो बॉलीवुड की हस्तियां हैं वो भी आज वोट डालते हुए नजर आएंगी। और ये देख सकते हैं आप संजय राउत जो यहाँ पर अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे हैं। तो तमाम हस्तियां जो आज बीएमसी चुनाव में भाग ले रही हैं। इससे पहले राज ठाकरे की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और मोहन भागवत भी अपना वोट डाल चुके हैं। जो परंपरा के मुताबिक सबसे पहले ही मोहन भागवत जाते हैं वोट डालने के लिए। ये सुनील सेठी आप देख सकते हैं अभिनेता यहाँ बीएमसी चुनाव के लिए वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। कल इन चुनावों के नतीजे आने हैं और ये राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण ये चुनाव माने जाते हैं। खासतौर पर ये गुलजार साहब को आप देख सकते हैं कि अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक संदेश सभी को दे रहे हैं कि बीएमसी चुनाव में सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हालांकि उतना उत्साह इस बार बीएमसी चुनाव में देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो राजनीतिक दृष्टि से तो सुभाष चंद्र राजी भी यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं और सभी से यही अपील है कि बीएमसी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा आप भागीदारी सुनिश्चित करें। तो मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए बीएमसी चुनाव राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो काफी अलग नजर आ रही हैं। ट्विंकल खन्ना को आप देख सकते हैं, वो भी अपने वोट का इस्तेमाल कर चुकी हैं और सभी से यही अपील है कि आम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी अपनी इसमें सुनिश्चित करें। बहुत बार खासकर हमारे जो हायर इनकम ग्रुप के लोग हैं वो शिकायत तो करते हैं हर चीज़ की। यहाँ पानी नहीं है, ये सड़क ठीक नहीं है, ये नहीं है, ये सरकार ख़राब है, ये एमएलए ख़राब है, ये कॉरपोरेटर ख़राब है। सब कुछ बात करेंगे लेकिन चुनाव में वोट डालने नहीं आएंगे। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि यदि आप वोट डालने नहीं आते हो तो आपको शायद शिकायत करने का भी अधिकार नहीं है। लोकशाही प्रजातांत्रिक रचना में रचना का एक अनिवार्य भाग चुनाव है और इसलिए वो नागरिकों का कर्तव्य भी है। तो संतुलित विचार करके, जनहित का विचार करके योग्य लगता है उस उम्मीदवार को मत देना, वोट देना, ये अपना कर्तव्य रहता है। उस दिन का वो पहला कर्तव्य होता है, इसलिए मैंने पहले आके नंबर लगाया। तो मोहन भागवत भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं और हमेशा उनकी परंपरा रही है कि वो सबसे पहले ही अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं और पहला वोट डालते हैं। करना चाहिए, मतदान करिए, लोकतंत्र है, आपको किसी को भी मतदान करने का आपका अधिकार है और मतदान किसी भी हालत में करना चाहिए, यही मैं लोगों से आह्वान करता हूँ। तो यही अपील सभी की तरफ से की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें बीएमसी के चुनाव में। मैं मुंबई कर से सबसे मैं यही विनती करती हूँ कि आप सब लोगों को वोट देने के लिए आना चाहिए। जैसा अभी सुबह मैं आ गई हूँ वोट देने के लिए। मेरा आगे बहुत काम है, करेंगे, लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ मुंबई। 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे और कल इन चुनावों के नतीजे आने हैं।
तो राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण ये चुनाव है, क्योंकि इस बार जो मुकाबला है कि जो ठाकरे ब्रदर्स हैं वो साथ में हैं और उनका मुकाबला है महायुति से। और इन चुनावों के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। और बड़ी बात यह है कि साल 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे मुंबई में अपना राजनीतिक प्रभाव फिर से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं इन चुनावों के जरिए, और इसीलिए उन्होंने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ इन चुनावों के लिए गठबंधन भी किया है। दोनों भाई इस वक्त साथ हैं। वहीं भाजपा शिवसेना गठबंधन पिछले साल के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति के दमदार प्रदर्शन के बाद अपनी बढ़त को और मजबूत करना चाहता है।